हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद छगन अरोड़ा। स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के लिए आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में पोएम है गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार। इस पोएम के लास्ट जितने भी हमारे आरपीएससी एग्जाम हुए उनमें जो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं मैं उनका एक वीडियो लेकर आया हूं। आई होप ये आपको एग्जाम में हेल्पफुल होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 2012 को जो एग्जाम हुआ था उसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है, इन द पोएम गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार द प्रोटागोनिस्ट विश। इस पोएम गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार, वैसे इसका पूरा नाम सॉन्ग है, सॉन्ग गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार। इसमें प्रोटागोनिस्ट यानी कि हीरो क्या इच्छा करता है? टू मीट अ ट्रू वुमन, कि वो एक सच्ची महिला से मिल सके। टू सी डेविल्स फूड, वो शैतान का पैर देख सके। टू कैच अ फ्लाई, वो किसी मक्खी को पकड़ सके। टू हियर द मरमेड सिंगिंग, वो जल परियों का गाना सुन सके। तो इसका आंसर है ए, टू मीट अ ट्रू वीमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द पोएम गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार हाउ मैनी डेज एंड नाइट्स मस्ट द प्रोटैगनिस्ट राइट। इस पोएम द गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार में कवि ने क्या कहा है कि कितने दिन और रात एक प्रोटैगनिस्ट को चलना होगा? 5000, 10,000, 1000 या 20,000। तो इसका आंसर है बी, 10,000, 10,000 डेज एंड नाइट। नेक्स्ट 2014 का जो पेपर है तो उसमें क्वेश्चन पूछा गया था, द थीम ऑफ जॉन डन्स गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार इज। जॉन डन के कई जो सॉन्ग है इसकी थीम क्या है? कैच अ फॉलिंग स्टार, गिरते हुए तारे को पकड़ना। गेटिंग अ चाइल्ड विद अ मैंडेरिक रूट, मैंडेरिक रूट से बच्चा प्राप्त करना। फाइंडिंग अ ट्रू वीमेन, एक सच्ची औरत को, सच्ची और लॉयल औरत को प्राप्त करना। तो देखिए इसका आंसर ये आएगा बी, सी, फाइंडिंग अ ट्रू वीमेन, एक सच्ची औरत को प्राप्त करना। फोर्थ है हियरिंग मरमेड सिंगिंग, जल परियों का गाना सुनना। तो इसका आंसर है सी, फाइंडिंग अ ट्रू वुमन। नेक्स्ट है, द टोन ऑफ जॉन डन्स पोएम गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार इज। ये जो पोएम है गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार, इसकी टोन कैसी है? देखिए इसकी टोन मिस्टिकल है, रहस्यमयी है, मैनिपुलेटिव है, हमें थोड़ा बहुत तोड़ मोड़ करने वाली है, सिनिकल है या रिलीजियस है। तो इसकी टोन क्या है? थोड़ा सिनिकल है। नेक्स्ट है रिलीजियस है, धार्मिक है नहीं। 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था, हाउ फार डज डन इन हिज पोएम गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार एडवाइस द सीकर ऑफ अ ट्रू वीमन टू ट्रेवल। जॉन डन अपनी पोएम गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार में जो सीकर है उसे एक सच्ची औरत की तलाश के लिए कितनी दूर तक जाने की सलाह देते हैं, या कितनी दूर तक जाने की सलाह देते हैं? तो इसका आंसर है क्या टू द फारदेस्ट पोल्स ऑफ द अर्थ, वो धरती के आखिरी छोर तक जाने की सलाह देते हैं? ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। फॉर 10,000 डेज एंड नाइट, 10,000 दिन और रात की सलाह देते हैं, ये वाला इसका आंसर आएगा। थ्रू आउट द यूनिवर्स, पूरी दुनिया में जाने की सलाह देते हैं, ये भी नहीं था। इनटू द सेंटर ऑफ द अर्थ, धरती के केंद्र में जाने की सलाह देते हैं, ये भी नहीं था। तो इसका आंसर है बी, फॉर 10,000 डेज एंड नाइट। नेक्स्ट है, हाउ मेनी इम्पॉसिबल टास्क डज डन enumerate in the first stanza of his poem go and catch a falling star। अपनी पोएम गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार के पहले स्टैंजा में जॉन डन ने हमें कितने असंभव कार्य बताए हैं? तो इसका आंसर है, आप बताइए मेरे को, इसका आंसर कितना आएगा? इसका आंसर है ए, 7, 7 कार्य हमें बताएं। अब आपका एक छोटा सा काम है, आप इसके कमेंट बॉक्स में मुझे ये लिख कर बताना कि वो 7 कार्य कौन कौन से थे। Of all the strange wonders, the strangest in Donne's poem Go and Catch a Falling Star would be। जितने भी इसने आश्चर्यजनक कार्य बताए हैं उनमें सबसे ज्यादा आश्चर्यजनक, सबसे ज्यादा स्ट्रेंजेस्ट क्या है? टू कैच अ फॉलिंग स्टार, गिरते तारे को पकड़ना। टू डिस्कवर द ईयर्स गोन बाय, कि वो साल कहाँ जाते हैं। टू फाइंड अ वीमन ट्रू एंड फेथफुल, इसका आंसर है ये सी, टू फाइंड अ वीमन ट्रूथ एंड फेथफुल। चौथा है टू हियर द मरमेड सिंगिंग, जल परियों गाना सुनना। तो कहता है कि सबसे ज्यादा स्ट्रेंजेस्ट काम क्या है कि आप कोई ऐसी औरत देखो जो कि सुंदर भी हो और लॉयल भी हो, वफादार भी हो। 2020 का के अंदर क्वेश्चन पूछे गए थे, पहला था स्ट्रेंजेस्ट साइट्स इनविजिबल टू सी फ्रॉम डन्स पोएम गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार इज एन एग्जांपल ऑफ स्ट्रेंजेस्ट साइट्स और इनविजिबल टू सी, ये किसका एग्जांपल है? ये आपको बताना है। ये कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है इसके अंदर? तो देखिए ये जो है
ओनोमेटोपोइया भी नहीं है, यूफेमिज्म भी नहीं है, फोरशैडोइंग नहीं है, ये है पैराडॉक्स। ये है पैराडॉक्स, ये पैराडॉक्स का एग्जांपल है ये लाइंस। वैसे अगर इसमें आपको स्ट्रेन साइट्स हैं, तो इसमें एसएस जो दिख रहा था आपको, तो ये एलिट्रेशन का एग्जांपल भी बन सकता था, पर इसमें एलिट्रेशन का एग्जांपल नहीं दिया हुआ है। द लास्ट लाइन ऑफ द पोएम गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार बाय डन रीड्स, जो इस पोएम की लास्ट लाइन क्या है आपको ये बताना है। तो इसकी जो लास्ट लाइन है वो है, पहले है लाइफ से वीमेन ट्रू एंड फेयर, सच अ पिलग्रिमेज वर स्वीट, फॉल्स इर आई कम टू 2 और 3। इसकी लास्ट लाइन ये है, फॉल्स इर आई कम टू 2 और 3। जॉन डन की जो पोएम, टोन ऑफ द पोएम गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार इज, जो ये जॉन डन की पोएम है गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार, इसकी टोन कैसी है? इसकी टोन रिलीजियस है, धार्मिक है, सटारिकल है, सिनिकल है, ताना मारने वाली है, चिढ़ाने वाली है, मिस्टिकल है, रहस्यमयी है, या ग्लूमी है, दुखी है? तो आपको ये बताना है कि इसकी जो टोन है वो कैसी है। इसकी टोन हमारे अकॉर्डिंगली, और जो आरपीएससी ने माना था वो मानी थी सटारिकल सिनिकल। ऊपर भी एक क्वेश्चन आ चुका है सिनिकल वाला। 2020 में एक संस्कृत एजुकेशन का पेपर हुआ था, उसके अंदर भी ये पोएम सम्मिलित थी। स्टार्ट करते हैं। द स्पीकर इन गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार आस्क्ड द लिसनर टू परफॉर्म ए सीरीज ऑफ, ये जो पोएम थी इसके अंदर जो स्पीकर था उसने लिसनर को क्या करने को कहा था? अन एडवेंचरस टास्क, इम्पॉसिबल टास्क, कावर्डली टास्क या लिटरेरी टास्क। उसने बोला था कि वो अनएडवेंचरस टास्क करे या इम्पॉसिबल टास्क करे। तो आपको इसका आंसर पता ही है, इसका आंसर है इम्पॉसिबल टास्क, बी, असंभव कार्य करने को कहा था। द टोन ऑफ स्पीकर इन गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार, यह क्वेश्चन तो मैंने 2-3 बार रिपीट कर दिया, आपको पता है इसका आंसर है सिनिकल, सिनिकल सटाइरिकल। द पोएम पोइट इन गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार डिसाइड्स एट द एंड ऑफ द पोएम, इस पोएम की एंड में पोइट क्या डिसाइड करता है? टू गो ऑन ए पिलग्रिमेज, कि वो एक तीर्थ यात्रा पर जाएगा। मैरी अ वीमन हु इज फेयर एंड ब्यूटीफुल, वो एक ऐसी महिला से शादी करेगा जो कि सुंदर है, वो लॉयल है। नॉट टू सच अ वीमन हु इज बोथ फेयर एंड ब्यूटीफुल बिकॉज इट इज इम्पॉसिबल टू फाइंड आउट, यहाँ पे टू आएगा। वो कहता है कि ऐसी कोई महिला की तलाश नहीं करेगा जो कि सुंदर हो और वफादार हो, क्योंकि ऐसी महिला को ढूंढ पाना असंभव है। राइट अ सीरीज ऑफ लेटर टू सच ए वीमन टू चेक हर फिडिलिटी थ्रू आउट हर, वो उसको कुछ लेटर लिखेगा ताकि वो उसकी बेवफाई को पहचान सके। तो इसका आंसर है सी, नॉट टू सर्च अ वीमन हु इज बोथ ट्रू एंड फेयर बिकॉज इट इज इम्पॉसिबल टू फाइंड आउट। तो इस तरह से आज हमने जो गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार है उसके जितने भी क्वेश्चन 2021 तक पूछे गए थे उनको कवर किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट वन कवर करेंगे। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मैंने इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, जो भी पिछले हम आरपीएस से रिलेटेड वीडियो मैंने बनाए हैं उनके लिंक है, वहाँ से आप सारे वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू, हैव ए गुड डे।